कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने सीधा राजस्थान का रुख किया, जहां वो दो सभा को संबोधित कर रहे हैं, एक हनुमानगढ़ में और दूसरा श्रीगंगानगर में। कांग्रेस ने ये तय किया है और एक रणनीति बनाई है कि किसानों के बीच जा जाकर अपनी बात कहें। कांग्रेस पहले भी ऐसी कोशिश करती रही है, लेकिन 3 कृषि कानूनों के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा है, जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, अब उसे गांव-गांव में ले जाने की बात कांग्रेस कर रही है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में उसने एक रणनीति बनाई, जिसमें जय जवान जय किसान एक कार्यक्रम बनाकर और गांव-गांव में इस आंदोलन को ले जाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। इसी तरह से राजस्थान, जहां की खुद कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा में कोई सीट नहीं आई थी कांग्रेस की, तो वहां अपनी ज़मीन को पुख्ता करने की कांग्रेस को ज़रूरत लगती है। और इसलिए वहां पे जो किसान महापंचायतें हो रही हैं, ख़ासतौर पे जिस तरह से पीछे दृश्य देखने को मिले, सचिन पायलट जहां जाकर संबोधित करते हैं और बड़ी तादाद में भीड़ वहां पर जुटती है किसानों की, तो ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा इस मायने में ख़ास है कि जाकर वो किसानों के बीच अपनी बात कहें और जो संसद में लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वो जाकर किसानों को बताएं और ये बताएं कि किस तरह के कंस्ट्रेंट्स जो हैं, किस तरह की रुकावटें जो हैं, वो सरकार की तरफ से संसद में खड़ी की जा रही हैं और किस तरह से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। कांग्रेस पार्टी ने एक और रणनीति बनाई, जिसके ज़रिए जो कांग्रेस के पंजाब की जो सांसद हैं 8, वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं और इसके ज़रिए वो ये दिखाना चाहेगी कि जो भी सांसद, चाहे जिस किसी भी दल के हों, वो इन बिलों के खिलाफ खड़े हैं या नहीं हैं। तो वो समर्थन मांगेगी कांग्रेस पार्टी अलग अलग सांसदों से। जो समर्थन देंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो समर्थन नहीं देंगे, उनके संसदीय क्षेत्र में जाकर कांग्रेस पार्टी इस बात का प्रचार करने की कोशिश करेगी कि ये फलां सांसद जो हैं वो किसानों के खिलाफ हैं, वो जो कृषि कानून है 3 नए, उनका विरोध नहीं कर रहे। इसके ज़रिए कांग्रेस की एक कोशिश ये है कि वो एक्सपोज करे, ख़ासतौर पे इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहुत सारे एलाइज पार्टनर जो हैं वो बीजेपी ने खोए हैं, चाहे वो अकाली दल की बात हो या दूसरी ऐसी छोटी पार्टियां जो साथ छोड़कर निकली हैं किसानों के मुद्दे पर। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इन कोशिशों में जुटी है, लेकिन पहले भी वो बात करती रही है किसानों की, उनके हितों की, लेकिन उसके बावजूद 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली। तो अब जबकि 2024 में चुनाव है, काफ़ी लंबा वक्त है और किसान आंदोलन जो है इस बीच अभी तो जोर पकड़े हुआ है, लेकिन ये कितना लंबा सस्टेन कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अब राहुल गांधी की कोशिश ये होगी कि इसे गांव-गांव में ले जाकर प्रचारित किया जाए, क्योंकि अभी भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार सिर्फ पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो क्यों ज़्यादा मुखर हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी मुखर हुए हैं, लेकिन पूरे देश में वो आलम देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, कभी महाराष्ट्र से दृश्य आते हैं कि वहाँ पे किसानों ने बड़ी रैली निकाली, लेकिन एक जो जिस तरह का एक माहौल दिल्ली की सीमाओं पे किसानों ने धरना प्रदर्शन के जरिए बना दिया, उस तरह का जो प्रदर्शन है या उस तरह का जो रोष है या उस तरह का जो गुस्सा है, और उतनी बड़ी तादाद में किसानों का कहीं और धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा। लेकिन जो महापंचायतें हो रही है वो अपने आप में काफ़ी कुछ कहती हैं, जिस तरह की भीड़ उसमें जुट रही है। तो आज जो राजस्थान का दौरा राहुल गांधी का हो रहा है, वो इसी मद्देनज़र हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जो प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली हुई है, और राहुल गांधी, जिनके बारे में ये अभी भी कहा जा रहा है कि अगले अध्यक्ष भी शायद वही होंगे, हालांकि वो जिद पे अड़े हुए हैं, ये भी बताया जाता है कि वो नहीं बनेंगे और चुनाव होगा और एक नया अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो पार्टी का जो चेहरा है वो राहुल गांधी हैं, और राजस्थान पहुँचकर वो इसके ज़रिए वहाँ पे एक और काम करने की कोशिश करेंगे, वो आंकने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो जनता का रुख है वो क्या है, क्योंकि वहाँ पे एक खेमेबाजी जो है वो भी काफ़ी चरम पे रही है। और पीछे हमने देखा कि किस तरह से सरकार गिरने तक की नौबत वहाँ आ गई थी, जब सचिन पायलट जो हैं वो बगावती तेवर उन्होंने अपना लिए थे। तो अब सब कुछ वहाँ पे पैचवर्क हो गया है, सत्ता के समीकरण में अलग अलग हिस्सेदारियाँ वहाँ पे बंटनी है। और इस बीच जिस तरह से सचिन पायलट ने अपना जोर लगाया हुआ है, जिस तरह से भीड़ उनकी सभाओं में आ रही है, तो ऐसे में जो राहुल गांधी वहाँ पहुँचकर ये भी आंकने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहाँ पे जो प्रदेश का नेतृत्व है उस पर आगे बात की जाए, बात की भी जाए या नहीं की जाए। तो एक पंथ दो काज आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के इस दौरे से निकल कर सामने आ रहा है। इतना ज़रूर है कि
किसानों ने कांग्रेस को एक नई उम्मीद दी है, लेकिन देखना है कि कांग्रेस सांगठनिक क्षमता का किस तरह का परिचय देती है और किस तरह से किसानों के इस मूवमेंट को आगे ले जा पाती है, या फिर जहां किसान थक जाते हैं, अपने आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं, बात वहीं ख़त्म हो जाती है, या फिर अपोजिशन पार्टी के तौर पे कांग्रेस अपनी तरफ से उसे कुछ ऑक्सीजन दे पाने में कामयाब होती है।